नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज मैं ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर यानी कि जो हमारा बिहेवियर है वो कैसे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। अभी आप यहाँ पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हैं। एक पक्षी के अंदर किस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं उससे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। हम ज़िंदगी में क्या काम करेंगे, कब करेंगे, इन सब चीज़ों के पीछे भी हार्मोन्स हैं। बड़े कमाल की बात है कि किस तरीके से मेडिकल साइंस जो है वो स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ी हुई है। एक पक्षी अपना घोंसला कब बनाता है, ये बड़े ताज्जुब की बात है। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या अजीब बात है कि पक्षी को जब ज़रूरत होती होगी तो अपना घोंसला बनाता होगा, या जब वो अपनी एज के हिसाब से मैच्योर होता होगा तो अपना घोंसला बनाता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, या मैं यूँ कहूँ कि हर पक्षी अपना घोंसला नहीं बना सकता। उसके पीछे भी हार्मोनल साइंस काम करती है। दो तरह के हार्मोन्स जो एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं, ये दो हार्मोन्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं कि कब पक्षी अपना घोंसला बनाएगा। देखिए कितनी एक बड़ी और ताज्जुब की बात है कि हम सोच रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, लेकिन अंदर की साइंस के हिसाब से ये सब चीज़ें बनती हैं। जब इन दो हार्मोन का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो रेशियो है उस पक्षी के अंदर, उसके पक्षी के ब्रेन के अंदर, उसके सिस्टम के अंदर 1:400 हो जाएगा, तब वो पक्षी जो है वो घोंसला बनाएगा, अन्यथा वो नहीं बनाएगा। अब आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं इन सबको मैं मशीन ही कहूँगा, ह्यूमन मशीन, बर्ड्स मशीन, एनिमल मशीन्स, इन मशीन्स का बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। हम सोचते हैं कि फ़लाँ व्यक्ति ने अभी तक घर नहीं बना सका और फ़लाँ व्यक्ति ऐसा नहीं कर सका। अब देखिए इसके पीछे किस तरीके से हार्मोन प्ले कर रहे हैं, और इन हार्मोन्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। हार्मोन को कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से, जैसे मैं इन दो हार्मोन की बात कर रहा हूँ, कैसे इसका जो लेवल है 1:400 किया जा सकता है, और कैसे इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। अभी जिस एनवायरनमेंट में मैं खड़ा हूँ ये भी पर्टिकुलर टाइप का हार्मोन्स मेरे अंदर बढ़ा रही है, या मैं जो खाना खा रहा हूँ वो भी डिपेंड करता है। दूसरा मेडिटेशन टेक्निक्स, यानी कि माइंड, क्योंकि माइंड के अंदर जो ब्रेन के अंदर हमारी 3 खास ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनल, उनकी मदद से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो मेडिटेशन से, ध्यान से, ध्यान की अलग अलग तकनीक से हम इन सब चीज़ों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर और एनिमल बिहेवियर और बर्ड्स बिहेवियर हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन आपका हार्मोन से रिलेटेड या ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड अगर हो, और किस तरीके से आपका कोई एक्सपीरियंस हो भी, कब आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया या बदलाव महसूस किया, तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपका बदलाव रिमार्केबल होगा तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे और सबको बताएंगे इस आपके एक्सपीरियंस के बारे में। हम तो अपने एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस करते ही हैं, आपके एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट के बारे में हम सबको भी बताएंगे, आपको भी साथ जोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।